2016 की एक पॉलिसी के तहत जो मुझे बातचीत में लगा कि उसके तहत यहाँ पर अप्रेंटिस जो जिनकी ज़मीन गई है विस्थापित लोगों के परिवार के एक सदस्य को अप्रेंटिस कराने का एक प्रोग्राम चला। तीन बैच हुआ, लगभग बताया गया 1500 के आसपास के बच्चे इसमें अप्रेंटिसशिप जो उनका था 2 साल का उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि सेल के अंदर उनकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। इसी उम्मीद पर लगातार जो वार्ता चली है, पहले भी पूर्व में भी ये एसोसिएशन बात किया है और इन्हीं डिमांड को लेकर कल इनका प्रदर्शन था। कल वहाँ धरने पे बैठे थे और अचानक आके जो इसका प्रशासनिक जो लोग हैं उन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया जिसमें हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है, कई लोग घायल हैं। ये स्थिति तो आज के दिन में है। जो ज़मीन दी है, जिनकी ज़मीन पर ये सेल बैठा है, सेल ने उसी ज़मींदारों को, उन्हीं के बेटे को आज शहीद कर दिया और कई लोगों को घायल करके बैठे। ये स्थिति है आज। क्या लग रहा है जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, आपने भी कई आंदोलन किए होंगे, इस तरह से लाठीचार्ज करना है और एक व्यक्ति की मौत हो जाना किस रूप में के द्वारा नहीं, ये तो माने केवल निंदनीय नहीं है, ये आपराधिक घटना है, ये षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत एक आंदोलन को, एक मांग को फिर से दबाने का, ये तो वर्षों से ये यहाँ मुझे पता है कि लंबे समय से यहाँ पर अलग अलग विस्थापित ग्रुप हमेशा अपने हक के लिए डिमांड करते रहे हैं। याद होगा मैं आते आते कह रहा था कि मैंने एक बार कॉमन बोला था कि 13 यूनियन या जो भी यूनियन है सब एकजुट होकर प्रशासनिक व्यवस्था, जो राज्य सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मध्यस्थता करे और उसका हल करे। मैंने इसकी एक पहल भी की थी, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का याद है। लेकिन आज एक नया व्यवस्था, एक विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया था, आज वही अविश्वास हो गया और हमारे परिवार के एक सदस्य का। उदय जी, नियोजन तो केंद्र का मामला क्योंकि सेल का है, लेकिन क्या आप जिस प्रकार से अभी मामला सेल का है या नियोजन का है, यह बड़ा विषय है कि यही अविश्वास पैदा करता है आज के दिन में। अगर एक औद्योगिक माहौल अगर हम राज्य के अंदर में हम लोग जब सेटअप करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चिंता हो जाता है कि पूर्व काल में दिया गया जो ज़मीन है जिस पर आज इंडस्ट्री बैठा हुआ है उसका वार्तालाप कैसे रहा, उसका व्यवहार कैसे रहा और वो आज के लोकल लोग आज कहाँ पर हैं, ये सबसे बड़ा चिंता हो जाता है। आप किस केंद्र सरकार से भी इस पर बात करेंगे? मैं प्रशासन के लोगों से, जो यहाँ प्रशासन है, यहाँ का लोकल प्रशासन है, वो उनकी जवाबदेही है और केंद्र में जो भी हैं, जो जहाँ भी इस तरह के जो यूनिट बैठे हुए हैं उनका तो फर्ज बनता है कि इनके और इनके भविष्य की चिंता करना। आप क्या मांग करते हैं? नहीं, आज जो भी बात हो रहा है मैं यही कहूँगा कि शहादत हुई है, साथियों ने अपना खून बहाया है, लाठीचार्ज हुआ है, ये तो इस पर सबसे पहले ये वैधानिक हक किसने दिया, इनको ये हक कहाँ से प्राप्त हुआ, किसने दिया, ये षड्यंत्र किनका है, ये सुनिश्चित हो। दूसरा, 1500 बच्चों का भविष्य जिसके लिए वो यहाँ तक पहुँचे, जिसके लिए वो डिमांड किए और आपने उनको अपने ही इंडस्ट्री के अंदर प्रोत्साहन दिया है, आपने विश्वास दिया कि आप इसके योग्य हो सकते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग देना माने उसको योग्यता और सर्टिफिकेट आपने दिया है। अब अगर आपके यहाँ पर एक भी बहाली अगर होती है उस योग्यता के आधार पर, तो प्रथम हक किसी और का नहीं बल्कि इसी बच्चे का था जिसने जमीन पर इस फैक्ट्री को खड़ा किया। सुदेश महतो क्या मांग करते हैं? मैं वही चाहता हूँ कि यही हल होना चाहिए, यही हल और निष्कर्ष निकलना चाहिए, विषय नहीं होना चाहिए। घटना मुआवजा ये एंट्री होगा, विषय है कि घटना घटाने के घटा उसके लिए जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन, उसको सुनिश्चित करिए और उसके विरुद्ध में जो पीसी कहता है जो कार्रवाई होना चाहिए तुरंत हो और दूसरा लड़ाई का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बोकारो डीसी ने घोषणा कर दिया है कि 20 लाख रुपए मिलेंगे एक व्यक्ति को नियोजन। और मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि डीसी ने किस आधार पर और किस नियोजन पॉलिसी के तहत ये कहा। क्या ऐसा कोई नियोजन पॉलिसी बना है, किसके आधार पर कहा है, या मौखिक चलेगा, जैसा दबाव वैसा निर्णय, ऐसा नहीं हो। क्या लग रहा है आपको इस निर्णय पर? एक सही निर्णय, मैं यहाँ का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर है, कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लड़ाई के एक बेहतर निष्कर्ष पर वो लोग आएंगे और दोषी को कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।